अगर आप गौर से देखें तो अक्षय कुमार भी आज इसी बीमारी से, नेपोटिज्म की बीमारी से गुजर रहे हैं, फेस कर रहे हैं उसको, और आज से नहीं कई सालों से कर रहे हैं। और भी स्टार है, तो आपको भी करना पड़ेगा। हाय फ्रेंड, आई एम सनी कपूर। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पे और दुनिया में जिस बात को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म एक बीमारी की तरह है जो बचपन से हम झेलते हैं। ऐसा नहीं कि अभी झेल रहे हैं, बचपन से हम लोग झेलते हैं, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। आजकल कहा जा रहा है कि फिल्मी दुनिया को बर्बाद करने में नेपोटिज्म का बहुत हाथ है, और ये नेपोटिज्म की वजह से ही नए कलाकार फिल्मी दुनिया में नहीं आ पाते। मैं भी इसका शिकार हो चुका हूँ, फिल्मी दुनिया में मैं भी इसका शिकार हो चुका हूँ, और एक बार नहीं कई बार, और सभी होते हैं, सभी इसका शिकार होते हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं फर्क पड़ता ही है हर इंसान को इस चीज़ से। मैं जब नया नया आया था इंडस्ट्री में, तब मुझे एक काम मिला और शूटिंग की तैयारी हो रही थी। फिल्म के हीरो थे राज बब्बर, और हम लोगों ने काफ़ी होमवर्क किया ताकि शूटिंग में हम लोगों को क्या क्या करना है, किसको क्या करना है, और मेरे हिस्से में भी बहुत सारी चीज़ें आई और मैं बहुत खुश था कि मेरी शुरुआत अच्छी हो रही है। लेकिन जिस दिन मैं शूटिंग पे गया, उस दिन एक बहुत बड़े स्टार है, उनका एक रिश्तेदार मेरी जगह आ गया। जो मैं महीने भर से तैयारी कर रहा था पूरी यूनिट के साथ बैठ के, जो मुझे जिम्मेदारी दी गई थी वो उस आदमी को दे दी गई। मैं कुछ नहीं कर सका, ना कर सकता था। आवाज़ उठाता तो उसी दिन आउट हो जाता उस यूनिट से। मैं चुपचाप बर्दाश्त करता रहा। वो जो था, जो मेरी जगह आया था, वो बहुत एक्सपर्ट था, भागा दौड़ी ये वो, और तमाम चीज़ों का उसको मालूमात थी जो हमें शायद नहीं थी। तो मैं उस दिन तो बहुत मायूस हुआ, परेशान रहा। रात को जब मैं घर गया तो मैंने सोचा कि काम तो मुझे करना ही है। इस तरह तो कई बार मेरी जिंदगी में रुकावट आएगी और मैं इसे रोक नहीं सकता हूँ। तो मैं एक बार ऑब्जर्व करूंगा कि उसमें वो क्या चीज़ है जो मुझ में नहीं। और मैं दूसरे दिन शूटिंग में गया और मैंने उसे गौर से देखा जो मेरी जगह आया था, और मैंने ये पाया कि वो भाषा जानता है, जो फिल्म लाइन में चलती है वो भाषा वो जानता है, चीज़ों को वो समझता है, क्योंकि वो बचपन से फिल्म लाइन में था, इसलिए वो चीज़ों को भी समझता था। कैमरे से उसको डर नहीं लगता था, जबकि हमें उस समय कैमरे से डर लगता था। वो भाषा जानता था, वो भाषा हमें पता ही नहीं थी। वो चीज़ों को अच्छी तरह तुरंत समझ जाता था और लोगों से बात भी कर लेता था, क्योंकि बचपन से वो फिल्म लाइन में था। तो सब उनके जो हमारे जो यूनिट के हमारे सीनियर लोग थे, राज बब्बर साहब थे और भी लोग थे, तो वो बड़ी बेबाकी से उन लोगों से बात कर लेता था, हम लोग नहीं कर पाते थे। तो मुझे लगा कि एक तो ये सारी चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ मैंने देखी कि काम में वो भी कमज़ोर है। जैसे हम नौसिखिए थे, वो भी काम में नौसिखिया था, बट वो बोलचाल में एक्सपर्ट था, इसलिए, और एक स्टार का रिश्तेदार था, इसलिए हमसे आ गया था। हमारी चीज़ उसने छीन ली थी, मेरा हक उसने छीन लिया था। तो जैसे ही पहला शेड्यूल ख़त्म हुआ तो मैंने चीज़ों को सीखना शुरू कर दिया। मैं एक दिन भी घर नहीं बैठा। मैं कभी एडिटिंग में, कभी राइटर के पास, कभी डायरेक्टर के पास, कभी इस डायरेक्टर के पास, कभी उस डायरेक्टर के पास, कभी उस एक्टर सीनियर एक्टर के पास, कभी किसी के पास। मैं चीज़ें सीखना शुरू कर दी। दूसरा शेड्यूल आया, मैंने उसको जो चीज़ें सीखी तो उस पर वर्क करना शुरू किया, और तीसरे शेड्यूल तक मैं एक्सपर्ट हो गया था। मुझे जिस चीज़ के लिए सिलेक्ट किया गया था पहले, मैं उसी पोजीशन पे फिर से आ गया और मैं वही करने लगा। और वो जो आए थे हमारी जगह, जिन्होंने मेरी जगह ले ली थी, वो वापस नॉर्मल हो गया। और फिर वो मुझसे पूछने लगे कि इसको कैसे करना है। अल्टीमेटली दोस्तों, मैंने ये जाना कि काम ही बोलता है। अगर आप काम अच्छा करते हो तो आप तरक्की करोगे ही करोगे।
अगर आपको काम नहीं आता तो आप कितने भी बड़े स्टार के भतीजे हो, बेटे हो, रिश्तेदार हो, कितना भी आपके पास पैसा हो, आप फिल्म लाइन में तो नहीं चलोगे। और इस लड़ाई से मैं ही नहीं, मेरे बहुत साथी भी गुजर चुके हैं और बड़े बड़े स्टार आज भी गुजर रहे हैं। अगर आप गौर से देखें तो अक्षय कुमार भी आज इसी बीमारी से, नेपोटिज्म की बीमारी से गुजर रहे हैं, फेस कर रहे हैं उसको, और आज से नहीं कई सालों से कर रहे हैं। और भी स्टार है, तो आपको भी करना पड़ेगा। हारना नहीं है, जीतना है, और जीतने के लिए आपको अपने आप को परफेक्ट बनाना है, बस। तो अगर आप लोग फिल्मी दुनिया में आना चाहते हैं दोस्तों, तो जिस तरह की आजकल न्यूज़ चल रही है कि फिल्मी दुनिया में नए लोग, बाहर के लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता या काम करने नहीं दिया जाता, इससे घबराइए मत। अपने आप को परफेक्ट करिए। आप जिस काम के लिए भी आ रहे हैं, आप डायरेक्शन के लिए आ रहे हैं या राइटिंग के लिए आ रहे हैं या एक्टिंग के लिए आ रहे हैं, उस काम में अपने आप को एक्सपर्ट कर लीजिए। उसकी एक एक बारीकी जो सीख लीजिए, वही आपके काम आएगी। तकलीफ तो होगी, अगर आप बाहर से आ रहे हैं, नई जगह आ रहे हैं, तो आपको वो भाषा नहीं आती होगी, आपको कैसे क्या बात करनी है वो नहीं पता होगा, तो तकलीफ तो होगी आपको। लेकिन अगर काम मिल गया आपको, तो आप जम जाएंगे। आप सारे भतीजों को पीछे छोड़ सकते हैं। और ऐसा तब होगा जब आप अपने काम में परफेक्ट होंगे, तो आपको काम करना आता होगा। तो सबसे पहले अभी से अपने दिल का जो डर है वो निकाल दीजिए। भूल जाइए कि किसी का भतीजा, किसी का बेटा आपका कुछ बिगाड़ सकता है। कोई नहीं बिगाड़ सकता अगर आप अपने काम में परफेक्ट है तो। काम को अच्छी तरह सीखिए, समझिए, मन को शांत रखिए और फिल्म लाइन में आ जाइए, संघर्ष करिए, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपको ये नेपोटिज्म। ये एक बीमारी है दोस्तों, हमें इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। जैसे हम मलेरिया के साथ जी रहे हैं, जैसे हम डेंगू के साथ जी रहे हैं, और जैसे अब हम कोरोना के साथ जिएंगे, ऐसे ही हमें नेपोटिज्म के साथ भी जीना है। इस बीमारी को खत्म नहीं कर सकते, ये आज से नहीं, बरसों से हर जगह है, हर फील्ड में है, सिर्फ फिल्म लाइन में नहीं है, हर जगह है। कहाँ कहाँ आप लड़ेंगे? तो इस बीमारी के साथ जीना सीख लीजिए और लड़िए। अपने टैलेंट से लड़िए, अपनी काबिलियत से लड़ना है आपको, और आपको खुद लड़ना है। इसके लिए कोई डॉक्टर, पुलिस या नर्स नहीं आएंगे, आपको खुद लड़ना है। जैसे आप आज कोरोना से बचने के लिए खुद अपना देखभाल कर रहे हैं ना, उसी तरह नेपोटिज्म से बचने के लिए आपको खुद लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल मत घबराइए दोस्तों इस बीमारी से। कोरोना से जिस तरह हम कहते हैं कि बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं लड़ना। इस बीमारी में, नेपोटिज्म बीमारी में, आपको दोनों से लड़ना है, बीमार से भी लड़ना है और बीमारी से भी लड़ना है। जीतना है इससे, जैसे कोरोना से जीतना है वैसे नेपोटिज्म से भी जीतना है, और आप जीत सकते हैं। क्योंकि कई बार आपकी ज़िंदगी में ऐसा पल आ चुका है जब आप नेपोटिज्म को फेस कर चुके हैं। बचपन से जब आप स्कूल में थे, तब भी आपके साथ कभी ऐसा हुआ होगा कि कोई टीचर किसी ऐसे स्टूडेंट पर ज़्यादा ध्यान देता होगा जिसका बाप बहुत बड़ा आदमी हो, या टीचर का दोस्त का बेटा हो, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देता होगा। तो आप ये झेल चुके हैं, आप याद करिए। और ऐसा आपने अपनी ज़िंदगी में कई बार झेला होगा। अरे वो फलाने का बेटा है, अरे वो फलाने का बेटा है, थोड़ा सा पीछे हट जाओ भाई, वो आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें बचपन से झेल चुके हैं। तो फिल्म लाइन में आते वक्त आप डरिए मत इससे, आप ही जीतेंगे। सिर्फ अपने आप को परफेक्ट बनाइए। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना, अगले वीडियो में मिलेंगे तो फिर कुछ बात करेंगे। तब तक के लिए